सबसे पहले मीडिया के माध्यम से मेरे झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के सभी आदिवासी भाइयों और मेरे कुड़मी महतो टोटेमिक समाज के जितने भी लोग हैं सबको मेरा झारखंडी जोहार, कुड़माली जोहार। मैं अमित महतो। आज हम लोग पश्चिम सिंहभूम जिला का रेल टेका डहर छेका आंदोलन का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे कुड़मी भाई, कुड़मी गांव हैं, सब जगह पर ये मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं कि पश्चिम सिंहभूम जिला में रेल टेका चक्रधरपुर डिवीजन के सोनवार रेलवे स्टेशन पे मुख्य रूप से होगा। इसके साथ साथ कोई अगर सोनवार नहीं पहुंच पा रहा है तो अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पे वो बैठ सकता है। जैसे कि हम लोगों ने सारे रेलवे स्टेशन पे अपना रिक्वेस्ट लेटर दे दिया है कि हम लोग कुड़मी जनजाति समाज अपने 75 वर्षों के मांग को लेकर रेल ट्रैक में रेल टेका आंदोलन 20 सितंबर को दिन के 7 बजे से लेकर अनिश्चित काल के लिए बैठने जा रही है। और जैसे ही हमारे सेंट्रल टीम और के लोग और जो हमारे नेता लोग हैं वो जैसे ही इसका स्थगित का डिक्लेरेशन करेंगे हम लोग भी उठ जाएंगे, क्योंकि हम लोग का जगह जो है वो बीच में है। उड़ीसा पड़ता है उधर जहां पर रेल रोको आंदोलन किया जाएगा और दूसरा है हम लोग का बंगाल। ये सेम रूट ही है, सेम रूट में रेल टेका किया जाएगा। जब दोनों जगह से उठ जाएगा तो हम लोग भी बीच से उठ जाएंगे। और अभी एसडीएम मैडम से हम लोगों का वार्ता हुआ है। एसडीएम मैडम से हम लोग अभी मीटिंग में बुलाया गया था, हम लोग मिले मैडम से। हम लोगों ने आश्वस्त किया है समाज की तरफ से जो 2023 में जिस तरह की घटना हुई, हमारे समाज की तरफ से भी कोई गलती नहीं होगी, ना कोई बीच में असामाजिक तत्व घुस के कोई बदमाशी करेगा और ना ही कुछ। और हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मैसेज देना चाहते हैं समाज के सभी लोगों को कि अगर कोई भी हमारे समाज का व्यक्ति वहां पर गलत धारणा के साथ आंदोलन में आएगा तो प्रशासन ने साफ कर दिया है, उसके नाम पे एफआईआर भी होगा और उसको उठा के जेल में भी डालने का काम किया जाएगा। और किस किस मुद्दे को बातचीत हुई? बेसिकली मुद्दा तो हमारा 75 साल पुराना ही है। हमारे कुश्तीधारी टोटेमिक जो कुड़मी है 81 कुश्तियों में बटा हुआ है, जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छोटानागपुर पठार में बसवास करता है। ये समाज 6 सितंबर 1950 से पहले ये आदिम जनजाति लिस्ट में था और 6 सितंबर के ही दिन जब शेड्यूल ट्राइब वर्ड अमेंडमेंट किया गया तो उस दिन हमारे समाज को, हमारे पूरे कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में अमेंडमेंट नहीं किया गया। इसी डिमांड को लेके हमारा समाज पिछले 75 सालों से ये आंदोलन कर रहा है। 75 सालों से आंदोलन कर रहा है, ये पहला डिमांड है। दूसरा डिमांड है हमारा जो जनजाति भाषा है कुड़माली, उस भाषा को आर्टिकल 344 ब्रैकेट 1 और आर्टिकल 351 के तहत 8वीं अनुसूची में शामिल कराना है। और जो पहला डिमांड हमारा है वो संविधान के आर्टिकल 342 के तहत कुड़मी जनजाति समुदाय को शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में अमेंडमेंट करना है। ये 2 मांग है। तीसरा मांग है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल के साथ साथ पूरे देश के आदिवासी समाज डिमांड कर रहा है, सरना धर्म कोड का। वो भी हमारा तीसरा डिमांड है, क्योंकि हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं। हमारा 12 मास में 13 पर्व होता है। अभी आपने देखा होगा कर्मा गया, जितिया गया, ऐसे ही 12 मास में 13 पर्व है। अभी हम लोग का बारी पूजा चल रहा है जो मनसा पूजा बोलते हैं। तो उसको बचाने के लिए हम लोग तीसरा डिमांड है सरना धर्म कोड का डिमांड, जो प्राकृतिक पूजक के लिए होता है। तो ये 3 डिमांड के लिए आदिवासी कुड़मी समाज के साथ साथ पूरे जितने भी संगठन झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में है, सारा संगठन उस दिन रेल ट्रैक में उतरेगा। जो मुख्य लीडरशिप का टीम है वो है आदिवासी कुड़मी समाज। अमित जी, हाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चाईबासा में आयोजित हुई, आपका जो रेल टेका आंदोलन के खिलाफ में आदिवासी का बहुत सारे संगठन उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उनको कहना है कि उन लोग का ये मांग गलत है। यदि उन लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे तो हम लोग 72 घंटा का आर्थिक नाकेबंदी करेंगे। इसके लिए भी उन लोग की ओर से तैयारी चल रहा है। क्या टकराहट की स्थिति नहीं लग रही है? मैं उन सभी मेरे आदिवासी भाइयों को हाथ जोड़कर मैं निवेदन करता हूं, पूरे समाज को, आदिवासी समाज को, कि आदिवासी का खून कभी भी अपने लिए नहीं बहा है आज तक। अगर इतिहास आप देखेंगे, शोषण के अगेंस्ट में उन्होंने अपना आवाज उठाया है।
जब एक आदिवासी समाज अपने हक अधिकार की बात करता है तो दूसरा आदिवासी समाज कभी भी उसके अगेंस्ट में नहीं आना चाहिए। आप आइए, वार्ता करते हैं हम लोग। उनको डर है कुछ लोगों को, और मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि कुछ नेताओं को लगता है कि अगर कुर्मी महतो आ जाएगा तो मेरा नेतागिरी का जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया हुआ है, पैसा देके वोट करो, वहां पर नया नेता पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग ये भोला भाला समाज को बहला रहा है। हम लोग के पास 1800 से लेके 2025 तक का सारा ऐसे डॉक्यूमेंट है गजेटियर से, जिसमें हमारे कुर्मी जनजाति को आदिवासी बोला गया है। आप उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो समाज आज मेरा यहाँ विरोध कर रहा चाईबासा में, वो जाएं। आज आदिवासी का समाज है, जेएमएम का समाज है, महात्मा मांझी का समाज है। उनको क्वेश्चन करें कि हेमंत सोरेन के सरकार ने कुर्मी जनजाति को गैर सरकारी आदिवासी के नाम रूप में लिस्टेड किया है कि नहीं किया है आज के डेट पे। यहीं पर तो सारा मुद्दा खत्म हो जाता है विरोध करने का। कमेंट वगैरह में लगातार ये भी देख रहे थे कि हम लोग आदिवासी से या उनका हक का डिमांड नहीं, हम लोग अपना हक के लिए डिमांड कर रहे हैं। और हाल में जो दिल्ली में धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें कहाँ क्या कार्यक्रम हुआ? दिल्ली में बेसिकली हमारा जो डिमांड है संवैधानिक रूप से है। अच्छा। हमारा मांग आदिवासी समाज से नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरा आदिवासी समाज को कुछ भी लगता है कि उसका हकमारी होगा, तो मैंने एक वीडियो भी जारी किया था सोशल मीडिया के माध्यम से कि पूरा आदिवासी समाज आश्वस्त रहे, किसी की कोई हकमारी नहीं होगी। क्योंकि मेरा समाज एकल ऐसे समाज है जो 24-28% का पॉपुलेशन झारखंड में रहता है। अगर वो ओबीसी से उठ के अगर एसटी में आता है तो वो कुछ रिजर्वेशन तो लेके आएगा, या फिर संविधान में ऐसे प्रावधान है जैसे ओबीसी के अंदर BC1 BC2 है, एसटी के अंदर ST1 ST2 हो जाएगा। जो एसटी में अभी हमारे बड़े भाई लोग हैं जो सूचीबद्ध हैं, उनको जो रिजर्वेशन मिल रहा था उतना ही मिलेगा। हमारे लिए न्यू रिजर्वेशन के साथ हम लोग आएंगे। कहाँ झगड़ा है? ये बात हर कोई जानता है। ये विरोध राजनीतिक है और कुछ दूसरे धर्म को मानने वाले लोग इसको हवा दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो कुर्मी समुदाय को भटकाकर अपने दूसरे धर्म में नहीं ले जा सकते। और हम अगर आएंगे तो यहाँ पर हो जनजाति की भी हम लोग रक्षा की बात करेंगे, उनका भी हक अधिकार की बात करेंगे, हम लोग संथाल समाज का भी बात करेंगे, हम लोग मुंडा समाज का भी बात करेंगे, हम लोग उरांव समाज का हक अधिकार का भी बात करेंगे। और हम लोग ये भी बात करेंगे कि वो कौन सा समाज है और कौन से लोग हैं जो एसटी का जो रिजर्वेशन सिस्टम है या फिर एक हमारे आदिवासी भाई का हक अधिकार है उसको लूट रहा है। आपको बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप बालू खदान देख लीजिए, पूरे मनोहरपुर विधानसभा की मैं बात करता हूँ या फिर पूरे सिंहभूम की, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है उस पे किसका कब्जा है? क्या किसी आदिवासी भाई का है? क्या कोई महतो भाई का है? सब बाहरी लोग उस पे कब्जा बैठाया हुआ है। तो जब महतो आएगा अपने पावर के साथ, जनसंख्या के साथ एसटी लिस्ट में, तो इन सभी अधिकारों को भी वो बचाने का काम करेगा। और जल जंगल जमीन की भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, झारखंड के सारे नेचुरल रिसोर्स की हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसीलिए हाथ जोड़कर मेरे सभी आदिवासी भाइयों से निवेदन है कि आप लोग हम लोग से 1-to-1 वार्ता कीजिए। आपके किसी भी हक अधिकार को हम लोग मारने का काम नहीं करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा आपका हक अधिकार और मिले, इसके लिए हम लोग आंदोलनरत रहे। माने वैसे कोई टकराहट या आपसी विवाद का बात नहीं है, कोई इसमें सीधा सीधी अपना हक का लड़ाई, सीधे अपने हक की लड़ाई है ना। हम लोग उनको रिप्लाई करते हैं और मेरे सोशल मीडिया में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया है। मैं आंदोलन के बाद इसको उजागर करूंगा और बहुत लोगों ने अपना नंबर भी दिया है कि अमित भाई आपका विचार बहुत अच्छा लगा कि आप लोग दोनों समाज को लेकर चलना चाहते हैं, तो इसीलिए ऐसे कोई टकरावट की बात नहीं है। अमित जी, जो सीकेपी मंडल में आप बोल रहे हैं हम लोग बीच में जाम करेंगे, तो क्या कौन कौन जगह पर जाम का ये है? जैसे चक्रधरपुर मंडल अभी तो प्लान यही है कि सारे रेलवे स्टेशन पे हम लोग जाम करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो करीब 20,000 का भीड़ आएगा वो सोनवा रेलवे स्टेशन पे आएगा। और अभी एसडीएम मैडम से और अधिकारियों से हमारी बैठक हुई। हम लोगों ने समाज की तरफ से आश्वस्त किया कि समाज की तरफ से कोई भी वहाँ पर उपद्रव या फिर कोई भी गलत चीज नहीं होगा। हमें अपने संवैधानिक मांग के लिए हम लोग को ट्रैक में बैठने दीजिए, हम लोग आंदोलन करने दीजिए। आप भी हम लोग को एफआईआर किसी लोगों को नहीं करेंगे। और इसमें इस वीडियो के माध्यम से समाज को हम लोग हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि कोई भी वहाँ पर ड्रिंक करके या कोई भी बदमाशी करने के लिए वहाँ पर कोशिश करेगा तो सबसे पहले उसको 50 फोर्स स्पेशल हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं एसडीएम मैडम से, जो आंदोलनकारियों के साथ होगा। कोई भी वहाँ बदमाशी करेगा या दूसरा लोग कोई बाहरी लोग आके वहाँ पर उपद्रव करने की कोशिश करेगा, उसको पहले अरेस्ट किया जाएगा, अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। और ज्यादा बदमाशी होने पर उनके ऊपर एफआईआर भी होगा, उनको जेल तक भी भेजने का काम किया जाएगा। क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस आंदोलन से समाज बदनाम हो। हम लोग एक नए तरीके से इस आंदोलन को करने का काम कर रहे हैं
और 2023 में जो त्रुटि रह गई थी हमारे साइड से उसको भी हम लोग इस बार पूरा कर देंगे। कुछ नहीं होगा, 0 डैमेज में ये आंदोलन, मैंने घाघरा की जो रेल टेका आंदोलन की पुनरावृत्ति नहीं होगी, नहीं होगी। शांतिपूर्ण माहौल से जो है शांतिपूर्ण तरीके से। चलिए धन्यवाद।